हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो या तो बुलिश बन चुके हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या फिर बुलिश बनने के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को इस वीडियो में डिटेल्ड वे में टेक्निकल ओवरव्यू हम लोग शेयर करेंगे। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा, एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसका पेमेंट है 3,999 रुपीज़ का। 1 टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हो। इस ग्रुप का ये फ़ायदा हुआ कि आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी स्टॉक को वीडियो में इंक्लूड कराना है तो वो भी आप वहाँ पे करो, तो वीडियो में वो स्टॉक्स को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर, बुलिश बिहेवियर वाले स्टॉक्स की ओर। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बंसल वायर। यहाँ पे सबसे पहले इसका मैं नाम एंटर करता हूँ, बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। एंड यहाँ पे ये क्या काम करती है वो चीज़ आपको पता चल रहा होगा कि बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स वायर्स ऑफ मल्टीपल वेराइटीज़। बेसिकली ये वायर बनाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मार्केट कैप वाइज भले ही ये छोटी है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो इंडिया में स्टील वायर मैन्युफैक्चरर में इंडिया की लीडिंग है। ये सेकंड रैंकिंग में है बाय वॉल्यूम ओवरऑल एंड द लार्जेस्ट इन स्टेनलेस स्टील वायर बाय वॉल्यूम। समझ रहे हो ना, लार्जेस्ट है स्टेनलेस स्टील वायर में वॉल्यूम के नज़रिए से। तो कंपनी प्रोडक्शन वाइज काफ़ी बड़ी है। एंड यहाँ पे अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी होने के बावजूद डीआईज़ का शेयर होल्डिंग ज़बरदस्त है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे डीआई का होल्डिंग देखिए 13% से बढ़ के हो चुका है 17%। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखोगे तो पहले एकदम माइनर था 6.6%, वो और कम हो गया है, 6.6 से गिर के 4% का स्टेक आ चुका है पब्लिक। तो ठीक है, तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग है। फंडामेंटल वाइज भी आप इसको देख सकते हो। एंड टेक्निकली अगर आप इसके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखोगे तो पता चलेगा कि वैल्यूएशन इन लाइन है अर्निंग के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि ये अंडर वैल्यूड है या फिर एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है। अब चलिए डायरेक्टली इनके मैं टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूँ। देखिए, वीडियो में डिटेल्ड वे में फंडामेंटल ओवरव्यू, टेक्निकल ओवरव्यू दोनों शेयर करूंगा तो वीडियो अननेसेसरली काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो टेक्निकल सीखने के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। मैं बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करता हूँ रेदर देन फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल के लिए भले आप किसी दूसरे चैनल को स्विच कर लो या फिर आप अपने से कर लो, बट मेरे चैनल और एंड वीडियोस से आप टेक्निकल सीखो, ठीक है। बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को ये देखिए, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिख रहा है। अब इसका मैं ओवरऑल ट्रेंड आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से स्टॉक में बाइंग हुआ, ये नीचे गिरा, पिछले बार जिस लेवल से बाइंग हुआ था उसी लेवल से दोबारा बाइंग हुआ। उसके बाद फिर जब करेक्शन स्टार्ट हुआ तो इस बार ये सपोर्ट पे सस्टेन नहीं कर पाया, रीटेस्ट करके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके ये नीचे की ओर गिर गया, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, जो पहले था स्टॉक का सपोर्ट वो बन गया अब हम लोग के लिए स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल। अब इस रेजिस्टेंस को समहाउ स्टॉक ने गुड वॉल्यूम वाले कैंडलस्टिक के साथ प्रीवियस वीक ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आप वॉल्यूम का कैंडल देख सकते हो। ये जो ब्रेकआउट वाला दिन है उस दिन एक ज़बरदस्त वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। प्लस दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि एक प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला। ऐसा नहीं है कि ये फ्लो में यहाँ से गया एंड इस फ्लो में इसने ब्रेकआउट दे दिया, नहीं, फ्लो में ये यहीं तक गया, उसके बाद प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ 2-3 महीने तक, उसके बाद जाके ब्रेकआउट मिला है। तो पिक्चर परफेक्ट बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इसका चार्ट किस तरीके का लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस स्टॉक को हम लोग बुलिश मान लेते हैं, आप ये मत समझना कि वो बुलिश जब हुआ है तब से हर दिन ऊपर की ओर ही जाएगा, ये कोई लॉजिक नहीं है आपका। जैसे सपोज कीजिए कि कोई XYZ स्टॉक है, इसने गिरने के बाद W पैटर्न बनाया,
ठीक है, आपने इसको आइडेंटिफाई किया कि अरे भाई ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, मतलब ये बुलिश बन गया। अब नेक्स्ट डे से ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर चला जाएगा, तो नहीं, क्या पता नेक्स्ट डे ही ये नीचे की ओर गिर जाए। समझ रहे हो ना, स्विंग्स अप्स एंड डाउन्स इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे लगा रहता है, हर दिन खड़े खड़े ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर ये नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा कोई बात नहीं है, आपको तो पता चल गया ना कि स्टॉक बुलिश हो गया है। अब नीचे गिरेगा तो आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है वहाँ पे। बुलिश हो गया स्टॉक, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट डे से ही हर दिन ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, ये कंपनी का नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। अब यहाँ पे मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अभी तक तो ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अब जो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा ना, उसमें मैं प्रॉपर बुलिश ट्रेंड एंड न्यू ऑल टाइम हाई का तो एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा, वो बहुत ऊपर के टारगेट्स निकल के आ जाएंगे एंड आप टेक्निकल एनालिसिस पे उतने बड़े 500-600% का टारगेट नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकल वाइज देखेंगे तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचा है एंड इस रेजिस्टेंस लेवल पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेट भी कर रहा है। देखिए यही कंसोलिडेशन यहाँ भी हुआ था, बट इस बार इसने ब्रेकडाउन दे दिया था। तो यहाँ पे अगर ये दोबारा से ब्रेकडाउन दे देगा तो सिनेरियो एज यूजुअल नॉर्मल नेगेटिव ही कंसीडर होगा। रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, हम लोग को न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। अगर ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है तब हम लोग एक अच्छा खासा ऊपर का मूव एक्सपेक्ट करके चलेंगे। इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक फिर हम लोगों के लिए बुलिश बन जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी के लिए इसको क्लोजली ट्रैक कीजिए, अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है, चांसेस हैं कि शायद ये बुलिश भी बन सकता है। इसको देखने की ज़रूरत है, अभी हम लोगों को प्रॉपरली ट्रैक करने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है HDFC AMC लिमिटेड। इसको भी ध्यान से देखिए तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे, इसके मैं ओवरऑल ट्रेंड को सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। 2020 से ही 2019 से ही स्टॉक में करेक्शन हो रहा था, फाइनली इसने 2024 में इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये ज़बरदस्त रीटेस्ट करने आया एंड इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसने टारगेट को मीट कर लिया। अब आपको पता है कि टारगेट मीट करने के बाद अब अगर उसको बुलिश रहना है तो दोबारा से एक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन होगा। अब यहाँ पे दोबारा से क्या कोई चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है? बिल्कुल हाँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। समहाउ ये ट्रायंगल पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है या फिर एक कंसोलिडेशन जोन का क्रिएशन कर रहा है। ये लेवल को आप नोट करके चलिए, क्लोज टू 2950 इस लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है। अब इसका ब्रेकआउट देगा तो वेल एंड गुड, दोबारा से एक अच्छा खासा ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला मूव देखने को मिलेगा। अगला और लास्ट स्टॉक जिसको तो मैंने मल्टीपल टाइम्स कवर किया था जब ये स्ट्रगल कर रहा था लोअर लेवल पे, स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। फंडामेंटल वाइज ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो काफ़ी शार्प बाइंग बिग प्लेयर्स के द्वारा हमें देखने को मिला है। एंड ग्लैंड फार्मा को टेक्निकल वाइज देखोगे तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसा मैं एनालिसिस करता हूँ उस हिसाब से स्टॉक ने अपने ट्रेंड को बदल दिया। अब तक जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा था, अब ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जा चुका है एंड उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। इन 4 गुड एंड प्रॉमिसिंग स्टॉक्स को हम लोगों ने कवर करा। मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।